हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम टॉरस की बात करेंगे। इस वीडियो में हम टॉरस को नॉर्मली जैसे सुनाया जाता है, स्टबन, कंफर्ट लविंग, लेजी, उस एंगल से नहीं देखेंगे। आज हम टॉरस को एक सिस्टम की तरह समझेंगे। टॉरस का असली काम होता है स्टेबिलिटी क्रिएट करना, चाहे वो माइंड हो, इमोशंस हो, पैसा हो या लाइफ का स्ट्रक्चर। अगर एरीज चीज़ों को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, तो टॉरस उनका सस्टेनेंस है। टॉरस उनको रियल बनाता है। अब इस वीडियो में आज हम समझेंगे टॉरस की साइकोलॉजी, टॉरस का अटैचमेंट एंड कंट्रोल का पैटर्न, टॉरस क्यों स्लो लगता है बट फेल नहीं करता, और टॉरस का डार्क साइड जिसे आप लोग इग्नोर कर देते हैं। ये वीडियो सिर्फ ज़ोडिएक डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये एक बिहेवियरल ब्लूप्रिंट है। अगर आप टॉरस असेंडेंट हो या टॉरस असेंडेंट या टॉरस डोमिनेंट लोगों के संग डील करते हो, दोनों के लिए यूज़फुल है। सो अगर आप एस्ट्रोलॉजी को सरफेस लेवल नहीं, डेप्थ में समझना चाहते हो, सो लेट्स बिगिन। जब हम टॉरस का नाम सुनते हैं, सबसे पहले दिमाग में एक इमेज आती है, बुल। जब लोग सोचते हैं वाई एग्जैक्टली अ बुल, तो ज़्यादातर लोग इसे स्ट्रेंथ, स्टबननेस या गुस्से से जोड़ देते हैं और यहीं रुक जाते हैं। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी सुपरफिशियल है, काफ़ी सरफेस लेवल है। असली सवाल ये है, वाई एग्जैक्टली अ बुल। ऋषियों ने इस साइन का सिंबल बुल ही क्यों लिया, लायन क्यों नहीं या हॉर्स क्यों नहीं? अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो। ऋषिज़ ने टॉरस को बुल इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि बुल स्ट्रांग होता है। स्ट्रेंथ तो बहुत एनिमल्स में होती है। बुल को ऑब्जर्व करो नेचर में। बाय डिफ़ॉल्ट बुल एग्रेसिव नहीं होता, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता, वो एनर्जी वेस्ट नहीं करता। बुल का नेचर होता है रुकना, एंड्योर करना और सिर्फ तब रिएक्ट करना जब ज़रूरी हो। और यहीं से तुम्हें टॉरस डोमिनेंट लोगों की साइकोलॉजी समझ में आती है। टॉरस इमोशनली लाउड नहीं होता, वो हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता, इसलिए लोगों को लगता है टॉरस स्लो है। जबकि रियलिटी ये है कि टॉरस अननेसेसरी मूवमेंट, अननेसेसरी फ्रिक्शन रिजेक्ट करता है। यहीं से तुम्हें सेकंड हाउस का कनेक्शन भी समझ आता है। सेकंड हाउस सिर्फ पैसा नहीं है, सेकंड हाउस होता है व्हाट सस्टेन्स यू, तुम्हारी वैल्यूज़, तुम्हारी सिक्योरिटी, तुम्हारी सेल्फ वर्थ। बुल टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता है, टॉरस अपनी स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है। बुल एंड्योरेंस पे जीता है, टॉरस लॉन्ग टर्म पे जीता है। इसलिए टॉरस सेकंड हाउस को रूल करता है, क्योंकि ये साइन एक्साइटमेंट या इनिशिएशन का नहीं बल्कि सस्टेनेंस का है, सर्वाइवल का है। बुल सिर्फ स्ट्रेंथ का सिंबल नहीं है, बुल पेशेंस का सिंबल है, बुल रेस्ट्रेंट का सिंबल है, बुल सस्टेनेबिलिटी का सिंबल है। और इसी साइकोलॉजी को तुम टॉरस से रिलेट कर सकते हो, सेकंड हाउस से रिलेट कर सकते हो। अब यहाँ एक और लेयर देखो, बुल का एग्रीकल्चर से डीप कनेक्शन। एंशंट वर्ल्ड में बुल सिर्फ एनिमल नहीं था, बुल फूड का सिंबल था, लैंड का सिंबल था, रिसोर्स का सिंबल था। बुल खेती के लिए यूज़ होता था, हार्ड वर्क के लिए, लॉन्ग आवर्स काम करने के लिए, रेपिटेटिव वर्क करने के लिए। ये क्विक रिवॉर्ड का काम नहीं था, ये स्लो, कंसिस्टेंट, बोरिंग लगने वाला काम था जो एक्चुअली सिविलाइजेशन को सस्टेन करता था। अब जब हम बुल और टॉरस का लॉजिक समझ चुके हैं, तो एक स्टेप पीछे जाके सिस्टम को क्लियरली समझना ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी में टॉरस कोई पर्सनैलिटी लेबल नहीं, टॉरस एक फंक्शन है। टॉरस का काम है सस्टेन करना, जो चीज़ काम कर रही है उसे चलाते रहना, जो चीज़ वैल्यू देती है उसे प्रिजर्व करना। इसलिए टॉरस मूवमेंट पसंद नहीं करता, क्योंकि मूवमेंट का मतलब होता है इनस्टेबिलिटी। टॉरस चेंज से इसलिए नहीं डरता क्योंकि वो वीक है, बल्कि इसलिए डरता है क्योंकि चेंज सर्वाइवल को रिस्क में डालता है। टॉरस ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस नहीं करता। टॉरस का माइंडसेट होता है जो है उसे स्ट्रांग बनाओ। अब सेकंड हाउस यहीं पे आता है। लोग बोलते हैं सेकंड हाउस पैसा होता है, ये सरफेस लेवल बात है। सेकंड हाउस होता है व्हाट सपोर्ट्स योर लाइफ ऑन अ डेली बेसिस। फूड, रिसोर्सेज, स्किल्स, सेल्फ वर्थ, वैल्यूज़। जो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी को रोज़ सस्टेन करती है वो सब सेकंड हाउस है। इसलिए टॉरस सेकंड हाउस को रूल करता है, क्योंकि टॉरस का नेचर यही है, प्रोटेक्टिव, प्रिजर्व, एक्यूमुलेट। सेकंड हाउस एक्साइटमेंट नहीं मांगता, सेकंड हाउस रिलायबिलिटी मांगता है। अब वीनस की बात करते हैं। वीनस को लोग सिर्फ लव और रोमांस से समझ लेते हैं, ये भी सरफेस लेवल है। वीनस का असली काम होता है वैल्यू देना। जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, जिसके तुम अटैच हो जाते हो, जिसके लिए तुम एफर्ट डालते हो, वो वीनस है। वीनस डिसाइड करता है व्हाट मैटर्स टू यू, टॉरस डिसाइड करता है हाउ यू वांट टू प्रोटेक्ट इट।
और सेकंड हाउस बताता है क्या चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें अच्छी लगती है। इसलिए वीनस टॉरस में कंफर्टेबल होता है क्योंकि यहाँ प्लेजर सिर्फ फील नहीं होता, प्लेजर सिक्योर भी होता है। तो जब हम वीनस, सेकंड हाउस और टॉरस को देखते हैं तो हमें एक चीज़ क्लियरली दिखाई देती है, ये कॉम्बिनेशन इंजॉयमेंट के लिए नहीं बना, ये कॉम्बिनेशन बना है एक स्टेबल, मीनिंगफुल और सस्टेनेबल लाइफ के लिए। अब हम टॉरस में कुछ प्लैनेट्स बिठाते हैं और देखते हैं उनका क्या असर होता है। सबसे पहले हम सूर्य से शुरू करेंगे। सूर्य लगन का कारक है और लगन में ही उच्च का होता है। टॉरस लगन से सेकंड पड़ता है। इससे हमें यह समझ में आता है अगर आपको सूर्य बनना है तो आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य का सर्वाइवल ही टॉरस है। सूर्य आपकी लाइफ है, आपका सेल्फ, आपकी ईगो, एटीट्यूड, इन सब को सर्वाइव करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। दूसरा, सूर्य नेचुरल फिफ्थ लॉर्ड है। अगर वो सेकंड हाउस में बैठ जाए तो अपने से 10th चला गया है। इसका मतलब सेकंड हाउस आपके बच्चों के कर्म है और सन भी बच्चों का कारक होता है। दूसरा, ये एक धनयोग भी होता है क्योंकि त्रिकोण विष्णु स्थान होते हैं जो कि सस्टेनेंस को दिखाते हैं और उनके स्वामी अब सेकंड हाउस यानी कि रिसोर्सेज के घर में जाके बैठ गए हैं। अब ऐसे लोगों की हम इनकम सोर्सेज की बात करें तो इनकी इनकम के सोर्सेज टीचिंग, क्रिएटिविटी, कंसल्टेशन या एडवाइजरी रोल्स, स्टॉक्स या प्रॉपर्टी, इवन फाइनेंशियल गेन्स फ्रॉम चिल्ड्रन, ये सब इनके इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। ऐसे लोगों की स्पीच स्वीट हो सकती है, इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, इन्फ्लुएंशियल होते हैं। अब इन लोगों के बच्चों की बात करें तो चाइल्ड बर्थ के बाद मनी गेन आना, और इनके बच्चे फैमिली वैल्यूज़ को भी अपहोल्ड करते हैं, बच्चों से हैप्पीनेस मिलती है। ऐसे लोग लॉजिकल होते हैं, शार्प मेमोरी होती है, थिंकिंग अच्छी होती है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है और लॉन्ग टर्म विजन होता है ऐसे लोगों में। अब सेकंड हाउस में या टॉरस में मंगल आके बैठ जाए तो ऐसे लोग सेल्फ पे बहुत ध्यान देते हैं, अपने लुक्स पे, ग्रूमिंग, सजने संवरने का शौक होता है ऐसे लोगों को। ये कॉम्बिनेशन अर्ली अर्निंग का भी है और अर्ली लव अफेयर्स का भी है। ये कॉम्बिनेशन शिव शक्ति योग बनाता है। अगर ये अच्छी पोजीशन में है तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक अच्छा बॉन्ड होता है, अदरवाइज यही योग ट्रबल करता है मैरिज में। अब इस योग के अंदर आपको बच्चों से सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर ज़रा सा भी एफ्लिक्शन आया तो बच्चों से फाइट भी मिल सकती है। इस कॉम्बिनेशन में आपकी फैमिली धार्मिक हो सकती है, स्पिरिचुअल, और पिता की परिवार में लड़ाई भी हो सकती है, पिता परिवार से सेपरेट हो सकते हैं। दूसरा, आपके वाइफ या फैमिली में मार्स के ट्रेट्स आ सकते हैं, जैसे कि हो सकता है आपकी वाइफ स्पोर्ट्स खेलने वाली हो, या आपके पिता कंस्ट्रक्शन के काम में हो, आर्मी पुलिस में हो, या फिर बिजली का काम भी हो सकता है। अब टॉरस में या सेकंड हाउस में जुपिटर आके बैठ जाए तो सबसे पहले 9th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस हो जाता है। ये एजुकेशन के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, हायर एजुकेशन की तरफ नेटिव को पुश करता है। नेटिव अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके पढ़ाई करता है। फैमिली रिसोर्सफुल होती है ऐसे लोगों की, पावरफुल रिस्पेक्टेड फैमिली होती है। नेटिव अपनी फैमिली की वजह से जाना जाता है। नेटिव की आइडेंटिटी उसकी फैमिली से बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड होती है। सपोर्टिव फैमिली होती है, धार्मिक फैमिली होती है। लेकिन अगर ये एफ्लिक्टेड हुआ तो फादर फैमिली से सेपरेट हो सकते हैं, टॉक्सिक पेरेंट्स मिल सकते हैं, परिवार से सपोर्ट नहीं मिलेगा। कुछ एक्सट्रीम केसेस में पेरेंट्स ही आपके ऊपर बर्डन बन जाते हैं। अगेन ये एक विष्णु लक्ष्मी योग हो जाता है क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी सेकंड हाउस में आके बैठ गया है। अब यहाँ पे 12th लॉर्ड भी सेकंड हाउस में आके बैठ गया है और वीनस नेचुरली 12th हाउस में एक्सॉल्टेड होता है। ऐसे नेटिव्स की दानी प्रवृत्ति हो सकती है, सडन लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ये योग ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। नेटिव अपने परिवार से दूर रह सकता है, लेकिन परिवार से उसे गेन्स भी मिलेंगे। ऐसे नेटिव हम्बल होते हैं, पैसा आने के बाद भी हम्बल होते हैं। ये लोग प्रोफेशनल अगर देखा जाए तो मेडिकल प्रोफेशनल में हो सकते हैं या हीलर्स हो सकते हैं। अब सेकंड हाउस में या टॉरस में सैटर्न आके बैठ जाए तो आपको अपने पार्टनर के सामने सबमिसिव होना पड़ सकता है, झुकना पड़ सकता है, उनकी सेवा करनी पड़ सकती है। पर ये वेल्थ के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। खुद से कमाई हुई इनकम देता है, स्ट्रगल के बाद इनकम देता है। ये एक अच्छा धनयोग भी बन जाता है अगर वीनस एक फायरी साइन में चला जाए, यानी कि सैटर्न टॉरस या सेकंड हाउस में बैठा और वीनस उसके बाद एक फायरी साइन में चला गया। इनिशियल लाइफ में रिसोर्सेज की कमी देता है, घर में मोनोटोनस एनवायरनमेंट देता है, फैमिली से कई बार आउटकास्ट भी कर देता है, परिवार में बड़ा बनना, जिम्मेदारियां उठाना,
और परिवार से रेस्ट्रिक्शंस भी मिलना, ये सब इस योग में होता है। परिवार को एक रखने में आप अपना एफर्ट डालना, परिवार से प्रेशर मिलना, ये सब भी होता है। अब 10th स्लॉट सेकंड हाउस में आ गया है और अपने से 5th आया है। इसका मतलब सेल्फ अर्नड इनकम, फादर से सपोर्ट और एक वेल नोन फैमिली। 11th लॉर्ड भी सेकंड में आ गया है, जो कि अगेन एक पावरफुल धन योग बनाता है, क्योंकि डेली इनकम जो 11th लॉर्ड है अब वो वेल्थ के घर में आके बैठ गया है। दूसरा, किसी भी घर से 4th हाउस उसका हायर मैनिफेस्टेशन होता है, तो 11th हाउस का हायर मैनिफेस्टेशन सेकंड हाउस है। जैसे 11th हाउस दिखाता है डिज़ायर को, जिसका हायर मैनिफेस्टेशन है रिसोर्स, ऑब्सेशन ऑफ मनी, परिवार से लगाव, परिवार से लाभ, इनफैक्ट नेटिव खाने का शौकीन हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ और देखी गई है, या तो नेटिव या नेटिव की फैमिली के अंदर एथिक्स और वैल्यूज़ की कमी हो सकती है। इनफैक्ट अगर फैमिली में एथिक्स होती भी हैं तो फैमिली की एथिक्स या कल्चर को नेटिव कैरी नहीं करता। अब सैटर्न यहाँ पे अपनी 5वीं दृष्टि 5th हाउस पे डालेगा तो बच्चों के संग ईगो क्लैशेस दे सकता है, बच्चों की सेवा करनी पड़ सकती है, बच्चों के अंदर बुद्धि थोड़ी कम हो सकती है, और लेटर लाइफ में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट्स मिल सकता है। अब यहाँ पे शनि का 10th एस्पेक्ट जो कि बहुत पावरफुल होता है, वो अपनी ही राशि कुंभ पे पड़ेगा, जो कि उसे और पावरफुल कर देता है। एक कार्मिक रिलेशन बना देता है आपका फैमिली से, फैमिली की सेवा करना तन मन धन से। फैमिली में ही ह्यूमिलिएशन मिलना, रेस्ट्रिक्शंस मिलना भी कॉमन होता है। अब आज के वीडियो में इतना ही। जिन लोगों को फ्री कंसल्टेशंस चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी को सीरियसली सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए दूसरा टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।